ये है हमारा कलर OS 16 जो कि अभी फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारे Mi 11X डिवाइस के अंदर। और इसमें जिस तरीके से फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं ना, आपको इसे प्यार होने वाला है और HyperOS से थोड़ी बहुत नफरत भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सारे फीचर्स HyperOS 3 वाले को दिया गया है, उसे भी प्रो लेवल पे ले जाके रख दिया गया है। क्योंकि जो HyperOS 3 हमें प्रोवाइड करता है कस्टमाइजेशन फीचर्स एनिमेशन वगैरह, उसे समझ लो एक्सटेंड कर दिया है ColorOS 16 और OxygenOS 16 ने। और वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। और ये सेम अपडेट हमारे पोको के F5 के लिए भी अवेलेबल हो चुका है, जिसका वीडियो में भी आपको मिल गया हो गया मिलने वाला है, तो उसे भी आप चेक कर लेना अगर उसके यूजर्स हैं तो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा ColorOS 16 है किस तरीके से काम करता है हमारे Mi 11X एंड पोको F3 के डिवाइस के अंदर, और इसे यूज करना है तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सबसे पहले देखो इसका जो लॉक स्क्रीन का जो कस्टमाइजेशन है, जो लुक है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे अनलॉकिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपको दिखाई देता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देता है। यहाँ पे आपको जो फोल्डर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, और इस टाइप का कस्टमाइजेशन आपने देखा है थोड़ा अलग तरीके से हमारे HyperOS के अंदर, और ये उसे ही थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे आप इस तरीके से किसी भी फोल्डर को इस तरीके से एनिमेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी इसे बना देता है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे आइकन भी कस्टमाइज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी कर पाओगे, जबकि HyperOS में सिस्टम डिफॉल्ट ही होता था। यहाँ पे आप किसी भी आइकन को कुछ इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, या फिर आप है जो यहाँ पे छोटा कर सकते हो। देख रहे हो कितना अच्छे तरीके से ये काम करता है, और ये मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है। और ये फीचर्स भाई हर एक स्क्रीन में होना चाहिए एंड्रॉइड स्क्रीन के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसके साथ आप यहाँ पे देखोगे किसी भी आइकन को मैं इस तरीके से एक्सपेंड कर पाता हूँ, उसके अंदर कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल है तो प्लस का टैब आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से आप क्लिक करके नया आइकन ऐड कर सकते हो और बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्लर हो जाता है। और इसका जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत है जो लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक मोर का फीचर देखने को मिलता है, जिस पे टैप करने के बाद ऐप लॉक, उसके बाद आइकन और शेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ साथ अगर कोई भी आइकन विजेट सपोर्ट करता है तो उसके विजेट्स के टैब आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे, और आप विजेट्स वगैरह यहीं से जो एक्सेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और ये देखो बिल्कुल ही HyperOS जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि HyperOS 3 में ऐड किया गया था, वैसे ही आपको ग्लॉसी देखने को मिल रहा है ग्लास इफेक्ट के साथ। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी यहाँ पे इसका फोल्डर का सेटिंग आपको ओपन हो जाता है लॉन्चर वाला। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा लेआउट चेंजिंग है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेआउट्स अनलॉक किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वॉलपेपर स्टाइल्स वगैरह और कस्टमाइजेशन आपके लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन के, जो कि आप यहाँ पे जो सेट कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विजेट सपोर्ट वगैरह, जहाँ से आप विजेट्स वगैरह ऐड कर पाओगे, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। अगर आप जानना चाहते हो कि हर एक सिंगल डिटेल और नया फीचर्स क्या दिया गया हमारे ColorOS 16 या OxygenOS 16 के अंदर, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, इसे आप चेक कर लेना, जहाँ पे 50+ नए फीचर्स बता रखे हैं। 21 मिनट का ये वीडियो है, काफ़ी लॉन्ग है, क्योंकि फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा ऐड करे गए हैं। तो वो चीज़ें भी अगर मैं यहाँ पे कवर करने जाऊँ सिंगल तो यार वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा, इसलिए मैं यहाँ पे मेन चीज़ें दिखाऊंगा। बाकी आप उस वीडियो को चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे आप देखो कंट्रोल सेंटर का ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, और साथ साथ यहाँ पे 2 कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाते हैं, एक आपको क्लासिक और एक स्प्लिट, जहाँ पे क्लासिक में आपके सारे एक साथ देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सही भी लगता है। बाकी आप यहाँ से सेटिंग्स पे डायरेक्ट जा सकते हो। अनदर यहाँ पे इसे एक्सपेंड करोगे तो ट्रिपल डॉट आ जाएगा, जहाँ पे आप सेटिंग अंदर जाके यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो, यहाँ पे मल्टी कलर कर सकते हो, या फिर सिस्टम फॉलो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अनदर आप यहाँ पे एडिट पे आते हो तो ऊपर का टैब अलग आपको दिखाई देता है, बॉटम का टैब अलग देखने को मिल जाता है। बॉटम पे अलग चीज़ें हैं और ऊपर के टैब पे आपको अलग चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पे आप इनके अंदर कोई भी बदलाव ला सकते हो, बट ये बड़े टाइल्स बॉटम पे नहीं ला सकते, लेकिन ये स्मॉल टाइल्स ऊपर लेके जा सकते हो। बस इनमें से किसी एक आइकन को इस तरीके से कट करना है, अब जो भी चाहिए उसे आप ड्रैग करके ऊपर लेके चले जाओ, वो इस तरीके से आपका जो लॉन्ग साइज में चेंज हो जाएगा। उसका दाम यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसका खुद का डायलर दिया गया, जहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप देखो बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्लर हो जाता है, और ये सेम चीज़ आपने HyperOS 3 में भी नोटिस किया होगा, जबकि 2 में ऐसा नहीं था। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे पसंद आया है। आई होप कि आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा। वापस आते हैं सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप देखो इसका सिस्टम अपडेटर है, जहाँ पे जेस्चर्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि हमारा बीटा का है, एनिमेशन का है। अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो देखो
बैक में जो सेटिंग है वो पेज आपको देखने को मिल रहा है साथ के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। आप इसे ऑफ कर दोगे तो ये नॉर्मल बैक होगा, जैसे कि आप देखो अब नहीं आ रहा है ना, डायरेक्ट बैक हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बाकी अगर आपका एक्सीडेंटल टच होता है गेमिंग वगैरह के टाइम पे या नॉर्मली, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि गेमिंग में एक्सीडेंटल टच ठीक करेगा या फिर नॉर्मली। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसे भी चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसे अच्छा और यूजफुल बना देता है। बाकी इसका अपडेटर वगैरह जो कि हमारे काम का तो है नहीं, पोर्ट किया गया है। और देखो यहाँ पे OnePlus 11X लिखा गया है, तो ये जो नेम चेंजिंग किया गया इस डिवाइस का नाम मुझे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारे पोर्ट वर्जन ही है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, और इनके मेंटेनर को मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा, जो कि हमें इतनी जल्दी कलर ओएस प्रोवाइड किया है। साथ साथ यहाँ पे बैटरी का लुक चेंज है, आपको बैलेंस, बैटरी सेविंग, हाई परफॉर्मेंस वगैरह कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग और बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल ही चेंज आपको देखने को मिलती है। पावर सेविंग वगैरह है, बैटरी हेल्थ वगैरह, जो कि पोर्ट है तो कोई खास काम का है नहीं। और जैसे कि पोर्ट में हमेशा फेस अनलॉक डेड रहता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे भी डेड मिल जाती है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है नोटिफिकेशन एरिया वगैरह, और यहाँ पे जो लाइव अलर्ट है यहाँ पे वो भी आपको देखने को मिलता है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइमिंग को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे स्टॉप वॉच को अगर मैं ऑन करूँ जस्ट लाइक दिस, तो आप देखो यहाँ पे स्टॉप वॉच हमारा आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं कॉल भी लगा दूँ तो आप देखो कॉल का जो लुक है ये भी चेंज है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सही तरीके से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको जो लाइट इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाता है, ग्लॉसी, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो हमारा जो डायलर है वो तो ओपन हो जा रहा है, काफ़ी अच्छे एनिमेशन के साथ ऐड हो रहा है, और यहाँ पे भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे स्लाइड करूँ तो हमारा दूसरा नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है, और उसके ऊपर मैं टैप करूँ तो जितने भी यहाँ पे लाइव रन करें ना, वो सारे आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे। और पता नहीं मैंने शायद कुछ सेटिंग ऑन कर दिया जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, बट एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट नहीं होता, नॉर्मल तरीके से रहता है। बट आई थिंक मैंने कोई सेटिंग चेंज कर दिया जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ग्लास इफेक्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ में यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सारे यहाँ पे लाइव टाइल्स आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं, कि हमें बाकी अदर एंड्रॉइड स्क्रीन या फिर यहाँ तक कि iOS में सिर्फ एक ही आइकन नजर आता है जो कि यहाँ पे रन कर रहा होता है, तो उसे भी यहाँ पे इन्होंने प्रो लेवल पे अनलॉक किया है। बाकी डिस्प्ले के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अडेप्टिव टोन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो रोटेशन वगैरह है, यहाँ पे स्क्रीन अटेंशन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हाई रिफ्रेश रेट सेट कर लेना, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपको काफ़ी स्लो लगेगा 60 FPS वगैरह पे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे जरूर कर लेना। बाकी यहाँ पे डार्क मोड के एक्स्ट्रा ऑप्शन तो शुरू से मिलते हुए आए हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्प्ले के अलावा हमारा है जो ये लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, क्योंकि एंड्रॉयड 16 में हर एक एंड्रॉयड स्क्रीन अपने लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखो पेज चेंज करूँगा, इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर से चेंज किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया, और ये इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देता है। इधर से स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे आइकन कस्टमाइजेशन, फॉन्ट चेंजिंग और ऑलवेज ऑन वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे फुल स्क्रीन भी दिया गया है, यानी पूरा डिस्प्ले आपका लाइट अप रहेगा, वो भी आप यहाँ पे ऑन रख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा डीम नज़र आता है। तो आप इसे रखो या सीमलेस करो या क्लासिक कर लो। बाकी यहाँ पे आपको होम कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे राइट टू बैक वगैरह दिए गए हैं, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे जो सेट कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे फ्लक्स थीम्स के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थीम के फीचर्स दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हो सारे हैं, और इनमें से कई सारे आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा लाइव आपको देखने को मिल जाता है, जिसे आप चाहो तो नॉर्मल भी कर सकते हो इस तरीके से लाइव को ऑफ करके। यहाँ पे आप विजेट सेट कर पाओगे, साथ साथ यहाँ पे आपको वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, सेम HyperOS 3 टाइप का। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल चेंजिंग है, ये हमारा होम स्क्रीन का है, जहाँ पे आप स्टाइल चेंज करके अलग अलग इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, और इस टाइप का इफेक्ट आपने HyperOS में भी देखा होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ये और एक्स्ट्रा लेवल पे लेके चला जाता है, जहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अनदर यहाँ पे आइकन चेंज भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे फ्लक्स थीम दिया गया है, जहाँ पे आप मैनुअली कलर भी डिसाइड कर सकते हो अपने आइकन वगैरह का, और साथ साथ उसके साइज को भी आप बदल सकते हो, कॉर्नर भी राउंड कर सकते हो, और यहाँ पे आइकन के नेम वगैरह भी आप बदल सकते हो, यानी काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई है। तो ये चीज़ें आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। अनदर यहाँ पे आपको बिग टाइल्स देखने को मिल जाता है, जो कि iOS या फिर HyperOS 3 जैसा आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको विजेट्स चेंज करने के और सेट करने के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर यहाँ पे बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है ये वाला ऑप्शन, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे सारे लाइव आपको देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। बट आप चाहो तो इन क्लॉक के बीच का जो लाइव वॉलपेपर है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। सिंपल वॉलपेपर पे आ जाओ, अपने गैलरी पे जाओ या सिस्टम डिफॉल्ट यूज करो, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है उसे बस आप यहाँ पे पिक कर लो, जस्ट लाइक दिस। मुझे अगर ये पिक करना है तो मैं इसे करूँगा, सिलेक्ट कर दूंगा। अब देखो वो चेंज हो चुका है, उसी का बैकग्राउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसे खूबसूरत बना देता है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी बनाता है। अनदर यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट वाले दिखाई दे रहे हैं ना, तो इन्हें बस क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा, और जो भी टेक्स्ट है उसे आप एडिट कर सकते हो, अपना नाम या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आप रखना चाहो कर सकते हो, बस कस्टम पे आना है, और यहाँ पे जो लिखा गया है इसे आप अपना एडिट कर लो, और जो भी डालना है वो डाल दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया अपने चैनल का नेम।
उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साइज चेंज करने का है, स्टाइल चेंज करने का है, कलर वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको जो मिल जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ें बदल सकते हो और साथ साथ विजुअल्स वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इसे खूबसूरत और यूनिक बनाता है। तो ऐसे कई सारे आपको टाइल्स देखने को मिलते हैं जो कि आप अपने हिसाब से अलग अलग थीम, अलग अलग टाइमिंग पे यूज कर पाओगे। अदर यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको टीवी, टैबलेट, पीसी और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और बाकी वही बेसिक से ऑप्शन वगैरह देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, हर एक फीचर्स आपको जानना है तो ये वाला वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो रिसेंट स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूदर रहता है और टैब स्लाइडिंग भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को आपको मिल जाता है। जहाँ पे आप देखो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाता है निब बार के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अनदर किसी भी ऐप्स को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, क्लोज करूँगा तो आप देखो इसका क्लोजिंग स्टाइल किस तरीके का है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा स्मूदर। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गैलरी के अंदर प्रो लेवल का वीडियो एडिटिंग टूल भी दे दिया गया है। तो किसी भी वीडियो का आप यहाँ पे एडिट करने आते हो तो पूरा का पूरा एडिटिंग टूल आपके सामने निकल के आ जाता है। तो कई सारे एडिटिंग टूल का तो भाई ये किल कर देगा ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और अलग अलग एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे प्रीसेट भी दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना देता है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। इसके खुद के गैलरी से आपको थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी आई बटन पे क्लिक करो तो उसका पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही निकल के आता है। बाकी यहाँ पे इस तरीके से ग्लास इफेक्ट देखने को मिल जाता है iOS टाइप का पूरा और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी यहाँ पे जो देखने को मिलता है। बाकी आप एल्बम वगैरह भी क्रिएट कर ही सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन का जो एनिमेशन है ना, इनका जो टाइमिंग चेंज होने का ट्रांजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा है। बाकी द क्लॉक्स में मैंने नोटिस किया था जब ये टाइम चेंज होता है, जैसे कि 9 है अब ये 10 होगा, तो इसका जो एनिमेशन है ना वो काफ़ी मुझे यूनिक लगा है और आपको पसंद भी आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप इसे डार्क मोड में करते हो तो आपको कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे डार्क मोड पे डाला, अब मैं आता हूँ इसके कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है, ये रहा हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पे आप देखोगे कि अब यहाँ पे जो बटन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं लाइट इफेक्ट के साथ। और जब भी मैं किसी के ऊपर टैप करता हूँ तो लाइट ग्लो इफेक्ट आपको बाकी के आसपास के बटन के ऊपर भी दिखाई देते हैं, नंबरिंग के ऊपर दिखाई देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इसके साथ म्यूजिक अटैच कर दिया जाए तो ये मज़ा आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं 1 प्लस इक्वल टू करूँ तो ईस्टर एग आपको देखने को मिल जाएगा नेवर सेटल वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और सेम इसी तरीके से आपको लॉक स्क्रीन पे भी नंबरिंग देखने को मिलता है, यानी हर जगह नंबरिंग पे आपको कुछ इस तरीके से ही जो चीज़ें देखने को मिलती है और ग्लास इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और ये डार्क मोड में थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और यहाँ पे इस बार जो इसका गेम बूस्टर है उसे भी पूरा का पूरा रीडिज़ाइन कर दिया गया है, जहाँ पे नया लुक देखने को मिलता है। और काफ़ी हद तक मुझे इसका जो लुक है ओरिजिन ओएस जैसा देखने को मिला है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे हमारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये ऊपर का लुक जहाँ पे आप है जैसे पावर सेविंग पे, बैलेंस पे या प्रो मोड पे भी आप स्विच कर सकते हो। और बाकी अदर कस्टमाइजेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। और बाकी इधर के फ्लोटिंग विंडो के लिए एप्लीकेशन वगैरह सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। अब रही बात भाई ये सारे फीचर्स तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे इसका रिजल्ट कैसा निकल के आता है, परफॉर्मेंस वगैरह का यूज करने लायक है या बस टेस्टिंग के पर्पस ही डालने लायक है, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो सेटअप जैसे ही कंप्लीट होता है इस कलर ओएस का आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं सिस्टम डिफॉल्ट यही एप्लीकेशंस वगैरह। हल्का फुल्का आपको यहाँ पे स्टटर वगैरह देखने को मिल रहा होगा क्योंकि ये डिवाइस काफ़ी पुराना हो गया है, तो जिसकी वजह से जितने भी HyperOS 3 या फिर बाकी अदर ओएस आते हैं उसमें हल्का फुल्का स्टटर देखने को मिलता है, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूदर है HyperOS 3 के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे आप देखो कि बैटरी ड्रॉप जो कि 84 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 73, तो यहाँ पे करीब 10% से भी ज़्यादा का बैटरी ड्रॉप हुआ है। बट ये पहला अपडेट है कलर ओएस का, तो मैं तो कहूँगा कि इतना तो इग्नोर करना और एडजस्ट करना बनता ही है अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो। और ये डेली लॉन्ग यूज पे थोड़ा सा रिड्यूस होगा बैटरी ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 से 7% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला था फर्स्ट डे, और सेकंड डे 3% पर चला गया था, जो कि यहाँ पे पोको F5 के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ सेम ओएस। तो इसलिए 2-3 दिन यूज करोगे तो आपका बैटरी एडजस्ट होगा और आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे AnTuTu स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिला है। Geekbench रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। CPU रिजल्ट भी काफ़ी सही मैं कहूँगा कि है, थोड़ा सा यहाँ पे टोटल किया था, बट जो स्कोर है फाइनल वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। बूटरर का तो लॉक स्पूफ है नहीं, वो आप खुद से ऐड कर सकते हो। और हाँ, डिवाइस सर्टिफाइड नहीं रहता, आपको ये भी खुद से करना पड़ेगा, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। फोटो स्टोरेज यहाँ पे आपको अनलॉक नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपका गेमिंग भी एक्स्ट्रा अनलॉक नहीं करा गया है, तो आप ये सारी चीज़ें जब मोड रोम कस्टम रोम डाले हो तो रूट करने के बाद इजीली अनलॉक कर सकते हो, तो आप अनलॉक कर लेना अगर आपको गेमिंग वगैरह करना है तो। अदरवाइज बाकी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद
तक सही निकल के आती है। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया, फीचर्स भी बता दिया। अब एक्स्ट्रा हर एक सिंगल डिटेल आपको जानना है तो आप यूज करोगे तो पता चल जाएगा, या सिंपल मेरे चैनल पे आ जाओ और आपको यहाँ पे पूरा वीडियो में मैंने समझा रखा है, हर एक चीज़ डिटेल के साथ आपको चीज़ें पता चल जाएगी। और रही बात इसे डालना कैसे, तो आपको 2 फाइलें लगने वाली है। पहला ये आपको ColorOS लगने वाला है, दूसरा आपको जो ग्लोबल का HyperOS 1.0.2 का FW रिक्वायर्ड होगा, जिसे आपको अपनी रिकवरी से फ्लैश करना है। जी हाँ, हाइब्रिड रोम नहीं है ये, आपको अपने रिकवरी पे जाना है। आपको सबसे पहले FW फ्लैश करना है, कंप्लीट होने के बाद आपको इस OS को फ्लैश करना है और फॉर्मेट एंड रिबूट कर लेना है। बट अगर इन केस आपका फर्स्ट टाइम फ्लैशिंग एरर जाता है तो रिबूट टू रिकवरी करो, दोबारा आप अपना FW डालो और फिर से ColorOS डालो फाइल और फॉर्मेट एंड रिबूट कर लो। सिंपल सा फ्लैशिंग गाइड है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, FW प्लस ColorOS और आपका जो काम बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और मेरे तरफ से तो ये रिकमेंडेड होने वाला है, एक बार जरूर ट्राई करो। लेकिन हाँ, आउटडोर में आपको ये दिक्कत करने वाला है, क्योंकि इस बार मुझे इसके अंदर ब्राइटनेस का थोड़ा इशू लगा है। ब्राइटनेस उतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना कि बाकी रूम में होता है। जैसे कि आप देखो मैंने ब्राइटनेस लेवल फुल कर रखा है, बट फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले मुझे उतना ब्राइट देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे पोको F5 के अंदर ऐसा इशू मुझे देखने को नहीं मिला। आप साइड बाई साइड देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अनलॉक कर दूँ और सेटिंग के अंदर जाऊँ तो आपको इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर देखने को मिल रहा होगा, जबकि मैंने इसे फुल ब्राइट भी नहीं कर रखा है। और फुल ब्राइट करूँ तो भाई ये दिख भी नहीं रहा होगा, इतना ज़्यादा लाइट अप है। यहाँ पे ब्राइटनेस से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा लफड़ा लगा है, जो कि थोड़ा बगी है, मे बी नेक्स्ट अपडेट में सॉल्व हो जाएगा। बट स्टिल यहाँ पे इंडोर तो आप आसानी से यूज कर सकते हो, आउटडोर में दिक्कत आएगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, और लाइक जरूर करना अभी तक नहीं किया है तो।